हिंदू मिथोलॉजी में साइकिल्स के बारे में बताया गया है, एरिस के राइज और फॉल के बारे में, जैसे कॉस्मोस की सांसें। अभी हम कलयुग में हैं, सबसे डार्क ईरा, लेकिन डार्कनेस में भी होप होती है। ये होप एक प्रोफेसी के रूप में आती है, एक सेवियर के प्रॉमिस के रूप में। वो है कल्कि, भगवान विष्णु के 10th और फाइनल एवतार, द प्रिजर्वर। कल्कि सिर्फ एंड नहीं, एक बिगिनिंग भी है। वो सतयुग के हार्बिंजर हैं, गोल्डन एज के, प्यूरिटी और राइचसनेस के टाइम के। उनके नाम का मतलब ही है इटर्निटी, डिस्ट्रॉयर ऑफ फिल्थ और डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्कनेस। वो डिवाइन फोर्स हैं जो दुनिया को क्लींस करते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट के लिए रास्ता बनाते हैं। कल्कि का आना कोई पैसिव इवेंट नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है, एक रिमाइंडर कि डार्केस्ट टाइम्स में भी हमारे पास राइचसनेस चूज करने की पावर है। वो हमारे अंदर चेंज की पोटेंशियल को एम्बॉडी करते हैं। उनकी स्टोरी समझकर हम अच्छाई के लिए लड़ने और धर्म निभाने की स्ट्रेंथ पा सकते हैं, एडवर्सिटी के सामने भी। उनकी कहानी होप का बीकन है, हमें याद दिलाती है कि सबसे डार्क नाइट में भी डॉन आना इनएविटेबल है। कलयुग को वाइस और डार्कनेस का युग बताया गया है। ये वो समय है जब इंसानियत अपने असली नेचर को भूल जाती है, धर्म के रास्ते से भटक जाती है। धर्म, जिसका मतलब अक्सर ड्यूटी या राइचसनेस होता है, उन एथिकल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को एनकम्पस करता है जो यूनिवर्स में ऑर्डर मेंटेन करते हैं। कलयुग में ये प्रिंसिपल्स क्रम्बल हो जाते हैं। ग्रीड, एनवी, लस्ट और एंगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ के बजाय मटेरियल पोजेशंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी भूल जाते हैं, उनकी जगह डिसीट और करप्शन ले लेते हैं। सोसाइटी का फैब्रिक ही टूटने लगता है, रिलेशनशिप्स में तनाव आ जाता है, ट्रस्ट खत्म हो जाता है और वायलेंस आम बात हो जाती है। धरती मां खुद सफर करती है, नेचुरल डिजास्टर्स और ह्यूमन निग्लेक्ट से तबाह हो जाती है। ऐसा लगता है कि डार्कनेस सब कुछ निगल जाएगी। जैसे ही डार्कनेस अपने पीक पर पहुंचती है, होराइजन पर होप की एक ग्लिमर दिखाई देती है। शंभाला गांव में, एक सेक्रेड और हिडन लैंड में, कल्कि का जन्म होता है। उनका जन्म किसी रॉयल फैमिली या पावर में नहीं, बल्कि एक हम्बल ब्राह्मण फैमिली में होता है। यह दिखाता है कि डिविनिटी कहीं भी प्रकट हो सकती है। उनके जन्म के समय ऑस्पिशियस साइंस दिखाई देते हैं, जो एक डिवाइन बीइंग के आने का संकेत देते हैं। बचपन से ही कल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ और कंपैशन दिखाते हैं। वो स्क्रिप्चर्स और मार्शल आर्ट्स की पढ़ाई की तरफ आकर्षित होते हैं और दोनों में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। उन्हें एक हैंडसम और कैरिस्मेटिक यूथ बताया गया है, जिनसे पावर और अथॉरिटी की ऑरा निकलती है। लेकिन उनकी सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है उनकी आंखें, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें विजडम और कंपैशन भरी है, जो लोगों की सोल तक देख सकती है। कल्कि के डेस्टिनी का पता उन्हें डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू चलता है। उन्हें डार्मा को रिस्टोर करने और पीस और राइचसनेस का एक नया एरा लाने के मॉन्यूमेंटल मिशन का काम सौंपा जाता है। ये कॉन्क्वेस्ट की क्वेस्ट नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी की सोल के लिए फाइट है। उनका पहला काम होता है लॉयल फॉलोअर्स को इकट्ठा करना, ऐसे लोग जो उस युग के डार्कनेस के आगे नहीं झुके। वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, धर्म के प्रति अपनी अनवेवरिंग कमिटमेंट से एकजुट होते हैं। साथ मिलकर वो डिस्पेयर से भरी दुनिया में होप का बीकन बनेंगे। कल्कि का मिशन सिर्फ ईविल को वैंक्विश करना नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी के अंदर डॉर्मेंट गुडनेस को अवेकन करना भी है। वो लोगों को उनके ट्रू नेचर, उनके अंदर लव, कंपैशन और राइचसनेस की कैपेसिटी की याद दिलाना चाहते हैं। उनका मैसेज होप का है, डार्कनेस से ऊपर उठने और अपनी डिवाइन इनहेरिटेंस वापस पाने का कॉल है। सेक्शन 5, न्याय की स्थापना, कल्कि की विजय और धर्म का पुनरुत्थान। कल्कि की ईविल के खिलाफ फाइट सिर्फ फिजिकल बैटल नहीं है, बल्कि डार्कनेस की उन फोर्सेस के खिलाफ एक स्पिरिचुअल वॉर है, जिन्होंने दुनिया को करप्ट कर दिया है। वो करप्ट रूलर्स का सामना करते हैं, वीक लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करने वालों को चैलेंज करते हैं और डार्मा को त्यागने वालों को पनिश करते हैं। उनकी विक्टरीज स्विफ्ट और डिसाइसिव होती है, उनकी डिवाइन पावर का प्रमाण। वो अपने फ्लेमिंग सोर्ड, डिवाइन जस्टिस का सिंबल, प्रिसीजन और पर्पस के साथ चलाते हैं। उनका हर एक्शन कंपैशन से गाइडेड होता है, तब भी जब वो डिजर्विंग लोगों को पनिशमेंट देते हैं। हर विक्ट्री के साथ राइचस लोगों के दिलों में होप की फीलिंग फिर से जाग उठती है। लोग अपने फॉरगॉटन वैल्यूज को याद करने लगते हैं।
वो कल्कि के एग्जाम्पल से इंस्पायर्ड होकर अपने विकेड वेज से दूर हो जाते हैं और एक बार फिर डार्मा को अपना लेते हैं। सेक्शन 6, एक बदली हुई दुनिया। कल्कि के शासन के बाद स्वर्ण युग। अपनी विक्ट्री के बाद कल्कि डार्मा के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करते हैं। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और कंपैशन सोसाइटी के गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। रूल ऑफ लॉ रिस्टोर हो जाता है और जस्टिस प्रिवेल करता है। नेचर खुद खुश होती हुई लगती है। जमीन जो पहले रैवेज्ड और डिप्लीटेड थी, हील होने लगती है। रिवर्स क्लीन फ्लो करते हैं, फॉरेस्ट्स फ्लरिश करते हैं और हवा ब्लॉसम्स की खुशबू से महकती है। पीस और हार्मनी की फीलिंग पूरी क्रिएशन में फैल जाती है। ये सतयुग की शुरुआत है, गोल्डन एज की। मैनकाइंड पीस और प्रॉस्पेरिटी में रहता है, वेदास की विजडम और कल्कि के एग्जाम्पल से गाइडेड। ये स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और मटेरियल अबंडेंस का टाइम है, धरती पर पैराडाइज की एक ग्लिम्स। सेक्शन 7, द इटर्नल मैसेज। मानवता के लिए कल्कि का महत्व। कल्कि की कहानी सिर्फ पास्ट की एक टेल नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए एक टाइमलेस मैसेज है। वो गुड ओवर इविल, लाइट ओवर डार्कनेस, धर्मा ओवर अधर्मा की अल्टीमेट ट्रायम्फ को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेजेंट कितना भी ब्लीक क्यों ना लगे, होप कभी खत्म नहीं होती। कल्कि का मैसेज एक कॉल टू एक्शन है, एक रिमाइंडर कि लाइफ के कॉस्मिक ड्रामा में हम सबका एक रोल है। हम पैसिव ऑब्जर्वर्स नहीं, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। हमारा हर चॉइस, हमारा हर एक्शन या तो डार्कनेस को बढ़ाता है या लाइट को रिस्टोर करता है। कल्कि के क्वालिटीज करेज, कंपैशन, राइचसनेस को एम्बॉडी करके हम अपनी लाइव्स में और अपने आसपास की दुनिया में पॉजिटिव चेंज के एजेंट्स बन सकते हैं। हम होप के बीकन्स बनना चूज कर सकते हैं, एक ब्राइटर फ्यूचर के पाथ को इल्यूमिनेट कर सकते हैं। सेक्शन 8, आशा के साथ जीना। अंधेरे में धर्म को अपनाना। भले ही हम कलयुग में रहते हैं, हम डार्कनेस की फोर्सेस के खिलाफ पावरलेस नहीं हैं। कल्कि की कहानी हमें सिखाती है कि डार्केस्ट ऑफ टाइम्स में भी हमारे पास डार्मा चूज करने की पावर है। हम काइंड, कंपैशनेट, ट्रूथफुल बनना चूज कर सकते हैं और जो सही है उसके लिए स्टैंड अप कर सकते हैं। काइंडनेस का हर एक्ट, करेज का हर मोमेंट, इंटेग्रिटी में रूटेड हर डिसीजन इंक्रोचिंग डार्कनेस के खिलाफ एक विक्ट्री है। धर्मा के इन स्मॉल एवरीडे एक्ट्स के थ्रू ही हम गोल्डन एज की इवेंचुअल रिटर्न में कंट्रीब्यूट करते हैं। कल्कि के आने का वेट पैसिव नहीं होना चाहिए। ये एक कॉल टू एक्शन है, उन क्वालिटीज को एम्बॉडी करने का इन्विटेशन है जो वो रिप्रेजेंट करते हैं। धर्मा के साथ अलाइंड लाइफ जीने की कोशिश करके हम उनके मैसेज के लिविंग एम्बॉडीमेंट्स बन जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में लाइट और होप लाते हैं जिसे इसकी सख्त जरूरत है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, एक उज्जवल भविष्य की ओर। कल्कि की प्रोफेसी एक पोटेंट रिमाइंडर है कि डार्कनेस कभी परमानेंट नहीं होती। ये रिन्यूअल, होप, गुड ओवर इविल की इवेंचुअल ट्रायम्फ का प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस सिर्फ एक पैसिव एश्योरेंस नहीं है, बल्कि एक कॉल टू एक्शन है। धर्मा की रेस्टोरेशन में पार्टिसिपेट करने का इन्विटेशन है। कल्कि की कहानी को इंस्पिरेशन के सोर्स के रूप में काम करने दें, हमें एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर गाइड करने दें। उन क्वालिटीज को एम्बॉडी करने की कोशिश करें जो वो रिप्रेजेंट करते हैं। डार्कनेस से घिरी दुनिया में होप के बीकन्स बने, क्योंकि अंत में चॉइस हमारी है, डार्कनेस के आगे झुकना या वो लाइट बनना जो इसे हमेशा के लिए बैनिश कर दे।